अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है टॉपिक में कि आज इलस्ट्रेटर की हमारी लास्ट क्लास है और जिसमें हम कवर करेंगे सारे मेन्यूज़ को। आधे से ज़्यादा मेन्यूज़ हम अपने कर चुके हैं कमांड्स के ज़रिए, जिसमें मैं आपको तमाम चीज़ें बता चुकी हूँ, लेकिन जो मेन्यूज़ रह गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जिसको हम यूज़ कर सकते हैं आगे, उन मेन्यूज़ पे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जो हमारे लिए यूज़लेस हैं उनको हम स्किप कर देंगे, क्योंकि जिसका हमें रिज़ल्ट ना आए सामने फिर वो मेन्यू हमारे लिए करना बेकार है। मेन्यू तो होंगे लेकिन उसकी कमांड्स कुछ ऐसी हैं जो आपके लिए यूज़लेस हैं। तो आज हम जो है मेन्यू जो कवर करेंगे, इलस्ट्रेटर की जो मेन्यू कमांड्स हम कवर करेंगे, उसमें फ़ाइल मेन्यू है हमारा। यहाँ पर मेन्यू जो कवर करेंगे, फ़ाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, ऑब्जेक्ट मेन्यू है, टाइप मेन्यू है, सेलेक्ट मेन्यू है, इफेक्ट मेन्यू है, व्यू मेन्यू है, विंडो मेन्यू है और हेल्प मेन्यू है। हेल्प तो आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी चीज़ जिसको हमें कोई चीज़ हमें हेल्प लेनी हो, जिस तरह हम गूगल से लेते हैं, यहीं पर इसके हेल्प मेन्यू में जाके हम हेल्प ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने इलस्ट्रेटर पे और यहाँ देखते हैं हम अपनी चीज़ों को कि किस तरह से हम जो है इस पे काम कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है इस पे जो है वो चीज़ें बना सकते हैं अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे पास खुली हुई हैं, मैं इन सब चीज़ों को बंद कर रही हूँ ताकि मेरे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आए जहाँ पर मैं आपको टूल हम ऑलरेडी सारे कवर्स कर चुके हैं। यहाँ पर ये जो आपका राइट टूल है ये भी हम कवर कर चुके हैं अपनी कमांड्स के दौरान। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ इंटरफेस में इसकी तमाम चीज़ें कवर कर चुके हैं, जो कि इंटरफेस की जब क्लास हुई थी मैंने आपको बताया था। चलते हैं फाइल मेन्यू की तरफ। इलस्ट्रेटर की आपको जैसे कि पता है एक्सटेंशन नहीं आई है और यहाँ पर ये इसका आइकन है, ये इसका लोगो है, इसकी ब्रांड नेम है ये। ठीक है ना। फाइल में आते हैं न्यू। आपको पता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का मकसद ये होता है कि आप एक टेम्पलेट बना रहे हैं और वो टेम्पलेट न्यू फ्रॉम टेम्पलेट आप करेंगे। यहाँ पर आप एक टेम्पलेट अगर डिज़ाइन करते हैं कोई भी, तो वो टेम्पलेट आपका एज इट इज़ रहेगा और फिर उस पर जाके आप एडिट कर सकते हैं। जिस तरह के अभी मैंने आपको एक टेम्पलेट खोल के दिखाया था जो कि एडवर्टीज़मेंट का था। अगर मैं यहाँ पर एक आपको खोल के दिखाऊँ यहाँ पर टेम्पलेट, तो आपको जो है इसमें समझ आएगी बात कि एक टेम्पलेट बना हुआ है यहाँ पर। ये एक टेम्पलेट है यहाँ पर। ठीक है ना। मैं इसको ओपन भी करती हूँ यहाँ पर। बेसिकली सेव तो ये देखिए यहाँ पर जो है आपका ये एक टेम्पलेट है। अब आप इसमें जाके इस टेम्पलेट में अपना जो है कोई भी चीज़ यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यहाँ जो है अगर मैं सिर्फ इस साइड को लूँ तो यहाँ पर आप अपना डिज़ाइन, यहाँ पर आप अपनी पिक्चर, यहाँ पर आप अपनी हेडिंग और यहाँ पर आप अपना जो भी चीज़ देना चाहें दे सकते हैं और ये एक आपका ऐड इसी तरह से बन जाएगा। तो ये होती है आपकी टेम्पलेट फाइल जिसके अंदर आप एज इट इज़ काम करते हैं। तो वो आप इस तरह से न्यू फ्रॉम टेम्पलेट से आप क्रिएट कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। ओपन से आपको पता है ओपन फाइल होती है। ओपन रिसेंट, अगर कोई रिसेंट फाइल पे आपने काम किया है तो वो हो जाएगी। ब्राउज इन ब्रिज पे हमें नहीं जाने की जरूरत। ब्राउज इन ब्रिज बेसिकली ये पूरा कलेक्शन है एडोब का, और जब आप ब्राउज इन ब्रिज करते हैं तो वो कलेक्शन पे चला जाता है, वहाँ से आपकी सारी विंडो आ रही होती हैं। इसके अंदर जो जो इस पैकेज में जो जो सॉफ्टवेयर इंक्लूड है वो तमाम सॉफ्टवेयर के विंडो आपके पास आ रही होती है। तो इस पर ब्रिज पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लोज से आपको पता है कि क्लोज हो जाती है फाइल। ठीक है। सेव से सेव होती है आपकी, एआई में सेव होगी। सेव एज, अगर उसी फाइल को आपको किसी दूसरे नाम में सेव करना हो, या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से सीखते हुए आ रहे हैं तो आप उसको सेव एज करेंगे। सेव और कॉपी का मतलब है एक कॉपी आप क्रिएट कर रहे हैं इसकी, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि हमारे पास जो है सेव एज की कमांड मौजूद है। कॉपी वगैरह की ज़रूरत जब पड़ती है जब आप किसी बड़े इदारे में एडमिनिस्ट्रेटर पे काम कर रहे हैं, वहाँ बड़ी बड़ी आपकी जो है ना मैगजीन्स वगैरह बन रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सेव और कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। सेव एज टेम्पलेट भी इसी टाइम यूज़ होता है कि आपके पास जो है किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पास टेम्पलेट आते हैं। उन टेम्पलेट्स पे आपने काम करना होता है, उनकी एक गाइडलाइन होती है। वो गाइडलाइन उस टेम्पलेट में जो है इन्वॉल्व होती है। वो गाइडलाइन उस वो टेम्पलेट बनता ही उस गाइडलाइन पे, तो आपको वो टेम्पलेट फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। तो वो ये यहाँ से ओपन होते हैं। सेव सेलेक्टेड स्लाइसिंग आपको बताई थी। स्लाइसिंग आपको वर्ड में बताई, फोटोशॉप में बताई थी। यहाँ पर स्लाइसिंग भी आपको बताई है, लेकिन यहाँ पर स्लाइसिंग का ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये स्लाइसिंग जो है यूज़ होती है आपके वेब पेज के लिए, और वेब पेज आपको पता है एआई का दौर है, तो अब इन चीज़ों को कोई नहीं अब इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर जब आप वो स्लाइसिंग करते हैं तो यहाँ पर सेव सेलेक्टेड स्लाइस भी आप इस तरह से कर सकते हैं। रिवर्ट का फंक्शन आप सबको अच्छी तरह से पता है कि F12 जब हम करते हैं हमारी फ़ाइल जो है वो ओरिजिनल
फाइल आपके सामने रिवर्ट हो जाती है। सॉरी, जितना भी आपने चेंज किया हुआ है वो तमाम चीज़ें इसमें आपकी जो है वो नॉर्मल हो जाती हैं, एज इट इज़ आ जाती हैं। सर्च टॉप स्टॉक छोड़ दीजिए आप। प्लेस आपको पता है कोई भी पिक्चर आप ला सकते हैं। यहाँ पर प्लेस जो है आपका, यहाँ पर कोई भी पिक्चर लाने के लिए होता है और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर को प्लेस कर सकते हैं। अभी आपके सामने मैंने करा। एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन को छोड़ दीजिए। एक्सपोर्ट एज आप जब करते हैं तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट जेपैक में भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप मैकेंटोश में भी कर सकते हैं, फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया कि ये हमने जो है अभी तक आपका न्यू देखा है। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट को भी हमने डिस्कस कर लिया। ओपन, ओपन रिसेंट, ब्राउज इन पेज, क्लोज, सेव एज, सेव अ कॉपी, सेव टेम्पलेट, सेव सेलेक्टेड, रिवर्ट, सबको डिस्कस कर लिया हमने यहाँ तक, ठीक है। एक्सपोर्ट तक, एक्सपोर्ट सिलेक्शन थोड़ी। पैकेज क्या होता है? देखिए, पैकेज ये होता है कि कोई भी फाइल है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक पैकेज की सूरत में आपके पास सेव होके आती है। यानी कि आप किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन भी भेजना चाहें अगर, तो आप इसे एज अ पैकेज जो है वो सेव करेंगे। वो किस तरह से, देखिए यहाँ पर मैं जाती हूँ और इसके अंदर सब काम हुआ हुआ है। मैंने यहाँ पर पैकेज किया, पैकेज करके सेव किया। डाउनलोड में आ गई मैं। डाउनलोड में एक न्यू फोल्डर मैंने क्रिएट किया और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको पैकेज के तौर पर सेव कर रही हूँ, ठीक है ना। अब ये दे रहा है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ओके कर दिया हमने इस सब पे। और अब जाते हैं हम ज़रा डाउनलोड पे और न्यू फोल्डर में ज़रा जाके देखते हैं। आपके सामने यहाँ न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर, ये रहा। इसके अंदर आपकी फ़ाइल नहीं आई है। एक मिनट रुके, सही से ये सेव नहीं हुआ है, वरना एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल आती है। एक मिनट रुके। पैकेज देखें आप, बना नहीं है, मैंने पहले से इसको खोल लिया। अब ये आया है पैकेज, ओके। अब ये कह रहा है शो पैकेज, मैंने शो पे, ये देखिए अब ये डॉक्यूमेंट पेज आपका बन गया है। ये देखिए इसमें सब फाइल आ रही है, कौन सा कलर यूज़ हुआ है, कौन सी इसमें जो है ना यूनिट यूज़ हुई है, आर्टबोर्ड का साइज़ क्या है, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो है, कौन कौन से फ़ॉन्ट मिसिंग है, कौन कौन से नहीं है, तमाम इन्फॉर्मेशन इसकी ये एक पैकेज की सूरत में आपके पास बन के आ जाती है। तो पैकेज का ये होता है कि आप जब सेव एज पैकेज करते हैं थोड़ा वेट करना पड़ता है आपको। यहाँ पर देखिए, जब मैं यहाँ पर ये पैकेज करती हूँ तो मैंने वेट नहीं किया था, ओके। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर शो पैकेज आप करेंगे तो ये देखिए आपका आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख ली, ये हो गया आपका पैकेज जनाब। स्क्रिप्ट हम मुख्तलिफ यूज़ करते हैं यहाँ पर। जैसा कि NFT आर्ट में आपने स्क्रिप्ट यूज़ की थी, फोटोशॉप में यहाँ भी हम करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वो चीज़ में बहुत हैवी आपके पास सेट होना चाहिए जिस पे ये बनेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं यूज़ करते हैं। वैसे हम और स्क्रिप्ट भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल पेजेस के जो है ना डॉक्यूमेंट ओपन करवाऊँ आपको, तो आपको यहाँ पर AI ओपन मल्टी पेजेस PDF के आपको यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अब जो वर्जन आ रहे हैं ऑटोमेटिकली इसमें मल्टीपल पेजेस आप कर सकते हैं, इसमें भी आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है बेसिकली। डॉक्यूमेंट सेटअप में आप जब आते हैं, डॉक्यूमेंट सेटअप में आपके पास वही आता है कि आपकी टाइप है, एडिट बोर्ड है। एडिट आर्ट बोर्ड को आप कर सकते हैं। ब्लीड का हिस्सा अगर आपने रखना है तो यहाँ से कर लीजिए आप, ताकि आपकी फ़ाइल में ब्लीड का हिस्सा आ जाए। ये ग्रिड है, ये यहाँ पर ये है आपकी, यहाँ पर प्रीसेट है, कस्टम प्रीसेट। यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन रखना है तो हाई रेजोल्यूशन कर दीजिए यहाँ से। यहाँ इसको आपको चुनने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम जो है इसको सेट कर सकते हैं। कलर मोड आपका अगर RGB है तो CMY करना है, यहाँ से CMY कर दें, ठीक है। अब फाइल इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पर हुई थी वो यहाँ पर है, सारी फाइल इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ रही होती है। जितनी फ़ाइल के बारे में तमाम चीज़ें यहाँ यूज़ हुई हैं, तमाम चीज़ें इसकी आ रही होती हैं। इसकी हमें ज़रूरत होती नहीं है बेसिकली। प्रिंट से प्रिंटर अगर लगा होगा आपके पास तो डायरेक्ट प्रिंटिंग पे चला जाएगा, या वो प्रिंटर पे आपका ये प्रिंट होके निकल आएगा, ठीक है। और एग्जिट से ही इससे फ़ोटो ये जो है इलस्ट्रेटर बन जाएगा। तो ये था हमारा फाइल का मेन्यू। आ जाते हैं नेक्स्ट वन, एडिट। एडिट पे अंडू रीडू आपको अच्छी तरह से पता है कि अंडू से वो चीज़ वापस चली जाती है और रीडू से वो चीज़ वापस आ जाती है। कट कॉपी पेस्ट आपको अच्छी तरह से पता है कि कट से जो है वो चीज़ आपकी जो है वो कट हो जाती है और पेस्ट से
उस चीज़ को जो है हम वापस से ला सकते हैं। कॉपी में वो चीज़ वहाँ मौजूद भी रहती है और दोबारा से भी हम पेस्ट कर सकते हैं, जबकि कट से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और फिर हम पेस्ट करना चाहे तो करें, ना करना चाहे तो ना करें। ये फ़र्क है पेस्ट इन फ्रंट। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पर आगे मैं 3 चीज़ें मैं बनाती हूँ, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ी सी इसमें हेल्प मिल जाए और आप इस तरह से इसको समझ सकें। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने इसको ऑल्ट के साथ एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया। अब यहाँ पर मैंने इसको मुख्तलिफ कलर्स दे दिए हैं ताकि आपके सामने इसमें लाइंस भी आ रही हैं, आने दें, हमें कोई से फर्क नहीं पड़ने वाला। सही है। ओहो, यहाँ पर चेंज नहीं किया मैंने, यहाँ पर ये 4 सर्कल है मेरे पास। अब यहाँ पर जो है ये मेरे पास सर्कल और यहाँ पर एक मैंने पिक्चर ले ली, एक फ़ोटो गैलरी से एक पिक्चर ले ली, चलें यहीं से ले लेती हूँ मैं। फर्ज करें ये ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने ये रखा, ठीक है। अब मैंने इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया। अब मैंने इसको कट किया, कंट्रोल एक्स, और मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी तो ये यहाँ आ गया, लेकिन मैं पेस्ट इन फ्रंट करूँगी तो ये देखिए वहीं आएगा जहाँ से मैंने कट किया था, ठीक है। अगर मैं पेस्ट इन बैक करूँगी तो यहाँ पर जो है, एक मिनट, इसके बैक पे आए। अगर मैं पेस्ट इन बैक करूँगी तो ये जो है यहाँ पर देखिए, अभी क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं इसको लेती हूँ, ये इसको लेती हूँ और मैं यहाँ से कट करती हूँ और पेस्ट इन फ्रंट करती हूँ, ये आया। पेस्ट इन बैक करती हूँ तो देखिए अभी ये इसी के ऊपर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है इसको ये चीज़ उठाई है यहाँ से। अगर मैं इसको कट करती हूँ और यहाँ पर पेस्ट इन बैक करती हूँ तो ये इसके पीछे की साइड पे, देखिए पीछे की साइड पे उसके आया है, ठीक है ना। पेस्ट इन फ्रंट करती हूँ मैं तो ये देखिए आपका ये अभी भी यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ये रहा, क्योंकि हमने बैक पे जैसा हम लेंगे वैसे ही चीज़ वो आएगी। अगर यहाँ पर कंट्रोल एक्स किया मैंने, अब मैं यहाँ पर पेस्ट इन फ्रंट करती हूँ तो ये आगे आ गया, लेकिन कट किया मैंने। अब मैं यहाँ पर पेस्ट इन बैक करती हूँ तो ये देखिए इसके बैक आएगा। जब आप करेंगे करंट वाला यूज़ होगा, वैसे नहीं होगा। पेस्ट इन प्लेस का मतलब ये होता है जहाँ से आपने जो चीज़ कट की है वो चीज़ वहीं पर पेस्ट हो, ठीक है ना। पेस्ट इन प्लेस यहीं होगी, वैसे आप पेस्ट करेंगे तो कहीं भी जाके पेस्ट हो जाएगी, लेकिन पेस्ट इन प्लेस का मतलब है जहाँ से आपने उठाई थी, कट की थी, वहीं हो। पेस्ट ऑन ऑल बोर्ड, ऑल बोर्ड का मतलब ये है आपके पास एक से ज़्यादा बोर्ड मौजूद है, ठीक है ना। 8 बोर्ड आपके पास एक से ज़्यादा मौजूद है। एक ये मौजूद है, एक ये मौजूद है, एक ये मौजूद है, एक ये मौजूद है, एक ये मौजूद है। मैंने कितने सारे आर्ट बोर्ड आपके सामने डिज़ाइन कर लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने इसको वो कर दिया, कंट्रोल एक्स किया मैंने और मैं इसे कर रही हूँ पेस्ट ऑल बोर्ड। ये देखिए जितने भी बोर्ड थे सब पे पेस्ट हो गया ये। ठीक है। अभी देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, दरअसल बोर्ड भी तो हमने सही नहीं बनाए थे ना। यहाँ से ले लेती हूँ या बना लेती हूँ, ये देखिए यहाँ पर 3 बोर्ड ले लिए मैंने क्रिएट, ये 3 बोर्ड मेरे सामने आ गए। पेस्ट ऑन बोर्ड, देखिए आपके सामने कट हुआ था वो, पेस्ट ऑन बोर्ड हो गया ऑल बोर्ड, ठीक है ना। क्लियर कर दिया आपने, क्लियर हो गया जो सेलेक्टेड था। फाइंड रिप्लेस इसमें यूज़ नहीं होता। फाइंड रिप्लेस का आपको मतलब पता है कि फाइंड करना, कोई भी कैरेक्टर को फाइंड करके उसको आपने ढूंढना, कोई भी रिप्लेस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिक्चर भी है, यहाँ पर भी। अगर मैं इसको खोलती हूँ तो यहाँ पर ये देखिए मैच केस, ये टैक्स वगैरह है, तो इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ये आप वर्ड में सब सीख कर आएँ। स्पेल चेक भी आप सीख कर आए हैं। एडिट किए डायरेक्टली, एडिट कलर जो है हमने जो है उसमें किया है जनाब, आपके फ्लेयर में किया है। फ्लेयर में हमने जो है आपका एडिट कलर पूरा सीखा है, किस तरह से करते हैं वो बताया है मैंने उसमें। ट्रांसपेरेंसी फ्लैटनर में इसमें आपका ये होता है कि आपने रेजोल्यूशन कितनी रखनी है और कितनी रख के आपने काम करना है। तो ट्रांसपेरेंसी फ्लैटनर में आपका ये होता है। प्रीसेट छोड़ दें और आप प्रीसेट छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये आपके नहीं है काम।
कि कलर सेटिंग में आपने नहीं जाना, जो कलर सेटिंग इसकी ओरिजिनल है वो बहुत बेस्ट है। आपने माई सेटिंग आपने कोई नहीं करनी। प्रीफरेंसेस में से आपको मैंने बता दिया था जर्नल में भी कि इस तरह से होगा। प्रीफरेंसेस में मैंने आपको टाइप में से भी बता दिया था कि किस तरह से ये शो इंडिक ऑप्शन से आपका उर्दू वो आता है। आपको गाइड्स और ग्रिड्स भी बता दी हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया एडिट मेन्यू। ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ आपको, ठीक है ना। मूव, रिफ्लेक्ट, स्केल, शेयर, ये तमाम चीज़ें आपकी हो गई हैं। अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट ये हो गया है। ग्रुप अनग्रुप हो गया है। लॉक अनलॉक हो गया है। हाइट शो आपको पता है। एक्सपेंड आपका हो गया है। एक्सपेंड अपीयरेंस आपका हो गया है। क्रॉप इमेज बिल्कुल सेम उसी तरह से होता है जिस तरह से क्रॉप करते हैं। रेस्टराइज आपको पता है कि आपके पिक्सल पे आ जाती है, ठीक है। क्रिएट ग्रेडियंट मैश आपका हो चुका है। ऑब्जेक्ट मोज़ेक ये जो है ये अभी जो दीदा। फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी आपका नॉर्मल जो है जो चीज़ आ रही होती है इसको मीडियम रेजोल्यूशन पे करके और फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी में कर देता है उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं होती। स्लाइस आपको बता दी थी इसमें स्टार्टिंग में, वही चीज़ है यहाँ। इतनी ज़्यादा पावरफुल इसकी स्लाइसिंग नहीं है जिस तरह फोटोशॉप की है। ट्रिम आपको करना आता है, आप पाथ फाइंडर में कर चुके हैं। पाथ आपको पता है। शेप्स आपको पता है। पैटर्न आपको पता है। ब्लेंड आपको पता है। एनवेलप डिस्टॉर्ट आपको पता है। पर्सपेक्टिव आपको करवा चुकी हूँ मैं। लाइव पेंट आपका हो चुका है। इमेज ट्रेस आपका हो चुका है। टेक्स्ट रैप आपका हो चुका है। लाइन एंड स्केच आर्ट ये आपका जो है एक्सपेंड पाथ, जो पाथ से हम डिज़ाइन करते हैं उसके लिए है ये। क्लिपिंग मार्क्स, कंपाउंड मार्क्स, आर्ट बोर्ड, ग्राफ सब मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ लास्ट क्लासेस में। सबकी वीडियो मौजूद है। अगर कोई चीज़ आपके जहन से निकल गई हो या कुछ हो तो आप वो वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर सकते हैं। टाइप पे आ जाते हैं। टाइप टूल जो है हमारा बेसिकली क्या काम करता है। टाइप टूल हमारा जो है फ़ॉन्ट आप सेट कर सकते हैं। रिसेंट फ़ॉन्ट आपके साइज सेट कर सकते हैं। गैलिप्स में आप सिंबल्स ले सकते हैं। यहाँ पर ये गैलिप्स में आपके पास सिंबल आता है। अगर यहाँ विंगडिंग्स आप लेंगे तो यहाँ पर विंगडिंग्स में आपके पास सिंबल आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से नहीं इसमें जो है यहाँ से जब आप विंगडिंग्स लेते हैं यहाँ पर तो विंगडिंग्स में आपके पास सिंबल आ जाते हैं और वो सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है W में आपके पास आ जाएगा विंगडिंग्स, ये रहा। यहाँ से ये सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ भी आप लेना चाहें वो सिलेक्ट करके आप ले सकते हैं। टेक्स्ट टूल जब आप रखेंगे तो वहाँ पर ये सिंबल आने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है ये सिंबल आपके आने शुरू हो गए, ठीक है ना। इस तरह से आप ये कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर और क्या कर सकते हैं जनाब। यहाँ पर ये ले लिया आपने। यहाँ पर आपका टाइप टूल में ये चीज़ हो गई। टाइप एरिया टाइप टूल अभी मैंने आपको बताया था, मैं एक और दफ़ा आपको कर बता सकती हूँ। कन्वर्ट टू एरिया टाइप, अगर कोई टाइप टूल आपने लिया हुआ है तो उसको किस तरह से करेंगे बताती हूँ मैं आपको। तो हमने देखा कि टाइप टूल में हमारे पास यहाँ पर क्लिप्स हो गया, ये हो गया, और एरिया टाइप ऑप्शन जो है हम यहाँ पर वो देख रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये सारी चीज़ों को बंद करते हैं और जो है एक न्यू डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं यहाँ पर। बल्कि इसको भी बंद करते हैं हम, ठीक है, और इसको भी बंद करते हैं हम, ठीक है जनाब, इसको भी बंद करते हैं। सही है। एक नई डॉक्यूमेंट हम खोलते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रिंट वाला A4 ले रही हूँ मैं, लीगल, ओके। यहाँ पर ये लिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने जो है अगर यहाँ मैंने ये दिया, ठीक है। और मैं आ गई टाइप टूल पे, एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल का ऑप्शन जो है वो कवर करता है यहाँ पर विड्थ। अगर आप यहाँ पर विड्थ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर विड्थ और हाइट जो है आपकी, यहाँ पर जो है आपकी, ये देखिए यहाँ पर विड्थ और हाइट आपके अभी यहाँ पर ही देखिए, ये देख रहे हैं आप। पैराग्राफ को आपको कम ज़्यादा या जो भी करना हो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नंबर ऑफ़ रोज़ आपको वो करनी है तो नंबर ऑफ़ रोज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको करने हैं तो ये कॉलम, यानी कि आप यहाँ पर इस तरह से एक टेक्स्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। ओके कर दें आप, एक आपका टेक्स्ट ये आ गया।
सही है स्टूडेंट। देखिए आपने यहाँ पर एरिया टाइप से आपने ये काम किया है, ठीक है ना। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये लिया, ठीक है। टाइप में आ गए हम एरिया टाइप। एरिया टाइप में आके आपको कितने कॉलम्स लेना है, यहाँ पर कॉलम्स ले लिया आपने। प्रीव्यू रखेंगे सामने तो फिर ये आता रहेगा, मैं प्रीव्यू ऑफ कर देती हूँ तो वो नहीं आता। यहाँ पर ये लिया। स्पैन जो है वो यहाँ पर इसको करेगा, कॉलम को बड़ा करेगा, यानी कि कॉलम के साइज़ को, विड्थ को बड़ा करेगा। फिक्स कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा आपका सारा, ठीक है ना। यहाँ पर जो गटर विथ जो बीच की आपकी लाइन है, ये गटर विथ आपकी ये है, ठीक है ना। ये गटर विथ आपकी बढ़ानी है, ये गटर विथ आपकी कम करनी है, देखिए आप, ठीक है। इस तरह से ऑफ सेट जो है, इनसेट स्पेसिंग यहाँ से आप ये कम कर सकते हैं। ये ऑफ सेट आपको पूरी क्लास में लिए, आपका ऑफ सेट जो है वो अंदर की साइड पे लेता है इसे, ठीक है। बेस लाइन वगैरह आपने कुछ नहीं करनी, मिनिमम आप ये रहने दें, इसको नहीं छेड़ना। फिर टैक्स फ्लो आपका इस तरह से जा रहा है, टैक्स फ्लो इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। हमारा टैक्स फ्लो इसी तरह से चल रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है आपकी, ये चीज़ आपकी यहाँ पर इस तरह से आ रही है। अब यहाँ जो है आप एक बॉक्स लें और बॉक्स लेकर जो है यहाँ पर आप इसको, ये देखिए ये आ गया, ये एक नया यहाँ पर आपको बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इस तरह से ले सकते हैं। जब भी आपका टैक्स आ रहा हो कहीं तो आप ये इस तरह से जो है इसको कर सकते हैं। यानी कि ये टैक्स में आ रहा है ना, इसको आप एक दफ़ा करें, दो दफ़ा, ये देखिए तीसरी दफ़ा में आपका एक नए बॉक्स में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ पर हमने एरिया टाइप ऑप्शन में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर टाइप ऑन पाथ। टाइप ऑन पाथ आपको पता है कि टाइप ऑन पाथ आपका यहाँ पर इस तरह से जो है चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर शिफ्ट के साथ एक्स, ये जो है यहाँ पर ये मैंने ले लिया, इसको एंटर दे दिया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है टाइप ऑन पाथ जो है यहाँ पर नहीं होता। जब आप यहाँ से लेते हैं ये चीज़, यहाँ पर ये एरिया टाइप, ये टाइप ऑन पाथ, यहाँ से ये, ठीक है, तो आपका वो चीज़ आपकी काम करती है। ये यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर ये आपका टाइप ऑन पाथ, स्क्यू आपने देना है, ये स्क्यू का इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देख लें कि आपका टाइप ऑन पाथ भी कवर हो रहा है यहाँ पर। स्क्यू का मतलब होता है तिरछा, ठीक है। इसके बाद जो है आपने यहाँ पर लिया जनाब इसको जो है टाइप ऑन पाथ 3D रेम्बो, ये 3D रेम्बो में हो गया आपका। यहाँ पर आपने टाइप ऑन पाथ लिया स्टेयर स्टेप्स, ये स्टेयर स्टेप्स में हो गया। यहाँ पर जो है ग्रेविटी में आपने लिया है, ग्रेविटी में आ गया आपका। तो इस तरह से जो है आपने टाइप ऑन पाथ ऑप्शंस में आ जाए यहाँ पर। आप जो भी यहाँ से करना चाहें आप देख लें। ये इस तरह से फ्लिप कर दिया आपने तो फ्लिप हो गया, यहाँ पर ये फ्लिप हटा दिया, ये सेंटर से हटा दिया आपने, एक सेंटर रखा, ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ से सेंटर रखा, ये आ गया, यहाँ से बेस लाइन रखा, ये आ गया। ऑटो को हटा के यहाँ से स्पेसिंग चेंज कर दी, ये देखिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका टाइप जब आप वहाँ से लेते हैं तो ये आ जाता है। फिट ऑन हेडिंग आपका ये हेडिंग में फिट करने के लिए है, तो ये यहाँ पर 30 टैक्स आप छोड़ दीजिए, फिट ऑन ये छोड़ दीजिए, मिसिंग फॉन्ट फाइन। चेंज केस आपका सेम है, आपका चेंज केस तो आप बर्ड से करते हुए आ रहे हैं, चेंज केस में कोई चीज़ ही नहीं है। चेंज केस में अपर केस करेंगे, यहाँ पर सॉरी सेव हमने किया नहीं है, यहाँ पर आप यहाँ पर अपर केस करेंगे, लोअर केस, टाइटल केस जो भी है ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है। पंक्चुएशन को छोड़ दीजिए। क्रिएट आउटलाइन, आपको पता है कि क्रिएट आउटलाइन में क्या होता है, आपने जो है शुरू से आप लोग करते आ रहे हैं। क्रिएट आउटलाइन राइट क्लिक करके भी करते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम इसमें, ठीक है ना। ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आपकी ख़त्म हो गई है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपकी जो है यहाँ पर इस तरह से क्रिएट ऑप्टिकल मार्जिन छोड़ के स्पेशल, ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं है अभी। टाइप ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकल हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ इसको, यहाँ पर इतना मैंने लिया, और टाइप ओरिएंटेशन अगर मैं करती हूँ यहाँ पर तो वर्टिकल करूँगी तो वर्टिकल हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल करूँगी तो ये काम का है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। शो हाइड कैरेक्टर और ये सब इससे इतनी चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, अगर आपको कभी ज़रूरत हो तो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। सेलेक्ट में आ जाते हैं। सेलेक्ट में ऑल तमाम चीज़ों को सेलेक्ट करेगा,
ऑल ऑन एक्टिव बोर्ड, जो बोर्ड पे चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें सेलेक्ट होंगी। डी सेलेक्ट का मतलब है तमाम डी सेलेक्ट हो जाए। री सेलेक्ट का मतलब है वापस जाए। इन्वर्स का मतलब है कुछ सिलेक्शन आपने की हुई है और उसके बाद आपने इन्वर्स कर दिया तो ये चीज़ आपकी हो गई। जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट्स लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ये ले लिया मैंने, यहाँ पर ये ले लिया मैंने, यहाँ पर ये ले लिया। अब मैं यहाँ आती हूँ, मैं ऑल कर देती हूँ सिलेक्ट, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं डी सेलेक्ट कर देती हूँ। डी सेलेक्ट के बाद मैं री सेलेक्ट कर लेती हूँ, ये दोबारा हो गया। लेकिन मैंने इसको क्लिक कर दिया और इसको क्लिक करके मैंने इसको इन्वर्स कर दिया, तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी सेलेक्ट नहीं होगी, बाकी चीज़ें आपकी सेलेक्ट होंगी, ठीक है ना। इन्वर्स से ये होता है, सही है। यहाँ पर ये इन्वर्स सिलेक्शन हो गया। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ये छोड़ लीजिए, सेम अपेयरेंस, फिल मोड, यहाँ पर ये सिलेक्शन जैसे फ़ोटोशॉप में आपने किया था कि टॉलरेंस जो है इसका सिलेक्शन जो थी आपकी सेम, आपको कलर लेना था, सेम ऑब्जेक्ट लेना था, तो यहाँ पर ये आपका वो होता है। अगर सेव सिलेक्शन करनी है, कोई सिलेक्शन सेव है, आप उसे सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए आप ऑल सेम लेयर, जितने भी सेम लेयर पे ये आ जाएंगे। ये तमाम चीज़ें वैसे ही हैं जो हैं। फिल स्ट्रोक आपका कोई सेम आपने रखना है, फिल स्ट्रोक सेम से वो सेलेक्ट कर लेगा। ऑब्जेक्ट पे आएंगे आप, ऑब्जेक्ट में ये ऑल सेम लेयर पॉइंट्स, ये तमाम चीज़ें। सेव सिलेक्शन, आप सेव सिलेक्शन कर दें, यहाँ पर सिलेक्शन 1 में सेव हो जाएगा। जब आप यहाँ पर वो करेंगे और सिलेक्ट में जाएंगे और एडिट सिलेक्शन करें या सिलेक्शन 1, तो ये सेव हो जाएगा। ये आपकी सिलेक्शन वाली। एडिट सिलेक्शन करें, एडिट सिलेक्शन में कोई डिलीट करना है डिलीट कर दें, ये करना है ये कर दें, तो इस तरह से ही आपको हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये आपने देख लिया, ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि किस तरह से ये चीज़ें आपकी होंगी और किस तरह से आप ये करेंगे। ये फ़ोटोशॉप में आप सारी चीज़ें कर चुके हैं, यहाँ पर इतना इसका यूज़ भी नहीं है, इसलिए मैं इतने ज़्यादा डिटेल में आपको बता नहीं रही हूँ, क्योंकि इतना इसका यहाँ यूज़ ही नहीं है। फ़ोटोशॉप में यूज़ है तो वहाँ आपको समझा दिया ये, ठीक है ना। अब आपका सेलेक्ट मेन्यू हो गया, इफेक्ट पे आ जाए। इफेक्ट में तो आपको सब पता है, 3D आपको मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। 3D में एक्सट्रूड भी हो गया, रिवॉल्व भी हो गया, रोटेट भी हो गया, कन्वर्ट टू शेप आपका रेक्टेंगल, राउंडेड, ये सब आपका जो है आपका यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कन्वर्ट टू शेप। आप जो भी करना चाहें, यहाँ जिसमें भी करना चाहें यहाँ से वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा ये शेप इसमें, ठीक है। ये कन्वर्ट टू शेप से आपने कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर इसमें आपने खुद करके देना है। क्रॉप मार्क, यहाँ पर क्रॉपिंग मार्क्स आ जाएंगे आपके, ये क्रॉपिंग हो गई है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर डिस्टॉर्ट आपका पूरा करा चुकी हैं, पाथ आपका पूरा करा चुकी हूँ, पाथ फाइंडर आपका हो चुका है, रेस्टाइज आपको बता चुकी हैं, स्टाइलाइज में ड्रॉप शेडो आउट और इनर, ये सब आपको फोटोशॉप में बताया, तो बोला था ये सब चीज़ें आपने करनी है, तो ये सब चीज़ें आपने करनी है। SVG फिल्टर आपको यूज़ नहीं करना। रैप में आपको आर्क और ये सब आपको बताया था यहाँ पर कि ये आपने सारा अभी यूज़ करना है, इसकी सारी प्रैक्टिस करनी है। ये किसी ऑब्जेक्ट पे आप ले सकते हैं, आपने वहाँ से टेक्स्ट पे लिया था, आप किसी ऑब्जेक्ट पे आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और मैंने यहाँ पर जो है मैं गई यहाँ पर रैप किया मैंने और शेल लोअर कर दिया मैंने, ये देखिए आप इस तरह से इसको, ये सही है, ये शेप आपकी बन गई। तो इस तरह से यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। इफ़ेक्ट गैलरी में यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर गैलरी के इफ़ेक्ट आ जाएंगे, ये सब आप फोटोशॉप में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आती हैं, तो यहाँ पर जो है ये आपने सिर्फ इसके एक दफ़ा इसको वो करना है, स्केच, ये तमाम चीज़ें आपकी सब कुछ आपको मैं बता चुकी हूँ इसमें, ठीक है। तो इसकी आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है, एक दफ़ा सारी चीज़ों को करना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर आउटलाइन व्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था आउटलाइन व्यू आपका वही है, कंट्रोल वाई आप करते हैं, ठीक है ना। आउटलाइन व्यू आता है, GPU प्रीव्यू आपका ये ग्राफिक यूज़र प्रीव्यू है, ठीक है ना। यहाँ पर ओवर प्रिंट प्रीव्यू आपका ये ओवर प्रिंट प्रीव्यू है यहाँ पर, और पिक्सल प्रीव्यू आपका ये पिक्सल प्रीव्यू जिसमें पिक्सलेट आपका होता है, लेकिन आपने कौन सा प्रीव्यू GPU रखना है आपने, ठीक है। जूम इन जूम आउट आपको पता है, प्रूफ सेटअप में आपने जाना नहीं है, प्रूफ कलर्स आपने करना नहीं है, जूम इन जूम आउट आपको पता है, फिट टू विंडो आपको पता है, ये सब चीज़ें शुरू वाले दिनों में मैंने कराई थी। फिट आर्ट बोर्ड पे हो गया, फिट टू विंडो हो गया, एक्चुअल साइज़ आपका ये है, ठीक है ना। यहाँ पर ये 1 ये आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल 0 आपको पता होना चाहिए, ऑल्ट कंट्रोल 0 आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल 1 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाइड एजेस, आपका एजेस हाइड हो जाए इनकी, ठीक है ना, जो आपकी ये हैं। और अगर आप यहाँ पर शो एजेस करेंगे तो शो एजेस यहाँ पर ये किनारे इनके सबके शो हो जाएंगे, ठीक है। इसकी भी हमें इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो हाइड आर्ट बोर्ड आपको करना है, हाइड आर्ट बोर्ड हो जाएगा।
शो प्रिंट टाइलिंग करनी है तो प्रिंट टाइलिंग शो हो जाएगी, तो प्रिंटिंग हम कर ही नहीं रहे। स्लाइस और ये लॉक स्लाइस करना है, रूलर आपको करना है तो कंट्रोल आर आपको बताया है, कंट्रोल आर से हो जाएगा। हाइट बाउंडिंग बॉक्स करने हैं, शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाइए, ये सब आपके काम के नहीं है। गाइड्स में आ जाइए, गाइड में हाइट गाइड मैंने करना बताई थी आपको, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल सेमी कॉलन, और लॉक करने की कंट्रोल और सेमी कॉलन, मेक गाइड बनाने की कंट्रोल 5, जो हम मेक गाइड राइट क्लिक करके बनाते हैं कंट्रोल 5 इसकी शॉर्टकट है। रिलीज़ गाइड कंट्रोल ऑल्ट 5 है। तो ये इस तरह से जो है आप कर सकते हैं, यानी कि आप जो है कंट्रोल सेमी कॉलन से, ये अगर आपकी गाइड नज़र आ रही है यहाँ पर कंट्रोल आर करें आप, यहाँ पर ये गाइड्स ये नज़र आ रही हैं आपकी, ठीक है ना, देखिए अभी नहीं नज़र आ रही, ठीक है ना। कंट्रोल सेमी कॉलन मैंने क्या, ये देखिए आ गई, कंट्रोल सेमी कॉलन क्या, ये आपकी गायब हो गई। तो ये गाइड्स के लिए हैं आपकी स्मार्ट गाइड, आपकी पर्सपेक्टिव ग्रिड आपका हो गया, शो ग्रिड आपको पता है, आपको उसमें शो ग्रिड से वो भी करना बताया है कंट्रोल उससे कि आप किस तरह से वो करेंगे, किस तरह से हाइड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर यह हाइड हो गई, यहाँ पर ये आपके हाइड हो गई, यानी आपका कंट्रोल पोस्ट ऑफिस है आपका, ये हाइड होगा, कंट्रोल इससे ये हाइड होंगी, सेमी कॉलन और कॉलन से। सबकी शॉर्टकट आपके सामने दी हुई हैं, आप सबको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट पिक्चर्स आपका ये है, यहाँ पर जो वो है न्यू और एडिट व्यू में आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पर स्नैप टू पॉइंट का मतलब है कि जब आप यहाँ पर इसको लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। तो स्नैप टू पॉइंट आपको रखना है और वो करना है, सही। अच्छा जी, यहाँ पर ये हो गया, व्यू हो गया, विंडो पे आ जाए। विंडो हमेशा से वही चीज़ होती है कि इसमें क्या चीज़ हमें रखनी है, क्या चीज़ नहीं रखनी। विंडो में अरेंज में आपको पता है फ्लोट विंडो, ऑल विंडो, वर्क स्पेस आपको शुरू में बताया था किस तरह से आपको यहाँ से जो है रीसेट करना है, रीसेट एसेंशियल करना है, ये तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर कंट्रोल टूल्स आपका ये पता है डिफ़ॉल्ट आ रहा है, एक्शन, अलाइन, अपेरेंस, ये सब आपकी हो गई हैं, ब्रश, कलर, गाइड सब चीज़ें यहाँ से खुल के आती हैं। सारे पैनल्स हैं ये जो आप खोल के रख सकते हैं। यहाँ पर इमेज ट्रेस का पैनल है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें आप यहाँ से खोल सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लेयर्स पैनल आपका, ये लेयर्स पैनल जिस तरह से फोटोशॉप में होता है सेम इसी तरह से F7 यहाँ पर भी है, ठीक है। लाइब्रेरी आपको खोलनी है, लाइब्रेरी यहाँ से खुल जाएगी। आपको ये पैटर्न वगैरह बताइए, पाथ फाइंडर, ये सब चीज़ें आपकी जो हैं वो, सॉरी वर्ड खोल दिया मैंने, यहाँ पर ये चीज़ें आपकी, यहाँ पर ये चीज़ें स्ट्रोक वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी, सब चीज़ें वही हैं कि आपके सिंबल वगैरह स्विचेस, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। कोई स्विचेस में आपने कोई कलर बनाना हो, कुछ करना हो, तो वो स्विचेस में कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। और स्विचेस आपके जो है जो यहाँ पर आ रहे हैं वही स्विचेस आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर यहाँ से स्विचेस आप ऑन करेंगे और इसमें ये कलर डालेंगे तो आप ये कलर उठाइए और यहाँ पर डाल लीजिए, या ये कलर उठाइए यहाँ पर डाल लीजिए, या सही है। इस तरह से स्विचेस में आप कलर डाल के और काम अपना कर सकते हैं, जो भी काम आपको करना हो। तो यहाँ पर ये विंडो का ये हो गया, यहाँ पर जितनी फाइल आपकी खुली होंगी वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी। हेल्प में आपको पता है कि हेल्प में आप चले आते हैं नेट पे और यहाँ से जाके आप हेल्प लेते हैं, जो भी हेल्प लेना है आपने, तो वो तमाम हेल्प आपके सामने आ जाएंगी। तो स्टूडेंट सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, जितने ऑप्शंस थे हर एक के वो हम जैसे जैसे टूल्स करते गए, सबके ऑप्शन उसके लिहाज से हम समझते गए, सब चीज़ें हम जितने भी ये हमारे पॉपअप थे, जो हमारे पैलेट्स थे, पैनल्स थे, ये हम उसके साथ साथ करते गए। तमाम चीज़ें हमारी जो है वो कमांड्स के साथ साथ कवर हो गई हैं। मेन्यूज़ रह गए थे, वो मेन्यूज़ भी आपको मैंने जो आपके इंपॉर्टेंट मेन्यूज़ थे वो मैंने कवर करवा दिए हैं। जो छुड़वाए हैं वो आप जो है अगर कभी आपको ज़रूरत हो तो आप एनी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी उनका रिजल्ट आएगा नहीं तो बेकार में उसमें टाइम ज़ाया करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि हम वो चीज़ें कर लें जिनका हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। तो स्टूडेंट होप कि आपको इलस्ट्रेटर ये पूरा समझ में आ गया होगा। आज आपकी आखिरी क्लास थी इलस्ट्रेटर की और तमाम चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं। प्रोजेक्ट्स बनाना, असाइनमेंट बनाना, साथ साथ आप लोगों ने बनाए भी हैं। अपने पोर्टफोलियो पे सारी चीज़ों को अपलोड करना, अपनी ड्राइव पे अपलोड करना, ये सब आपका काम है। अपने CV को इन्हांस करना, ये सब आपका काम है। आपने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना, आपने अपने ई-कॉमर्स स्टोर पर ये तमाम चीज़ें इससे बनाई भी डालनी। ये आप जितना करेंगे उतनी ही आपकी फ्रीलांसिंग में सेल भी होगी और उतनी ही आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और आपकी स्किल्स बढ़ेंगी। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच कि आपने जो है इसको अच्छे से समझा और अब अच्छे अच्छे काम मुझे करके बताएंगे। थैंक यू।